नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। बहुत गहन बात है दोस्तों। सपनों की ऊंचाई तय करने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहां हम उपलब्ध हैं। सिविल लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप हमें इस समय देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के किस भर्ती घोटाले को ईडी को सौंप दिया गया है? सीजीपीएससी 2021, महादेव ऐप, चावल घोटाला, नान घोटाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीजीपीएससी 2021 घोटाला। घोटाला क्या, गड़बड़ झाला, जो कुछ भी बोला जाए वो कम है। ये 2018 से लेकर 2023 तक जिस जिस वर्ष में परीक्षाएं हुई हैं, उनमें से कोई भी एक भी परीक्षा फेयर तरीके से नहीं हुई है, ऐसा हर परीक्षार्थी जानता है। सीएमओ से लेके बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल बताया जाता है परीक्षार्थियों के द्वारा। जो भी एग्जाम दिए थे, जो भी उसका अनुभव रखते हैं एग्जाम का, वो जानते हैं कि इस तरीके से कट ऑफ नहीं जाता है। जब किसी भी पेपर में किसी भी व्यक्ति को कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो किसी एक या दो कैंडिडेट को एकदम से औसत से बहुत ज्यादा नंबर मिल जाना अपने आप में परीक्षा की क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये साफ साफ दर्शाता है कि पेपर या तो लीक हुआ है, या बेचा गया है, या किसी ने किसी को हिंट किया है, ऐसा स्पष्ट होता है। तो एक पेपर की कठिनाई का लेवल इन वर्षों में बहुत ज्यादा रहा है। बहुत कठिन पेपर रहे हैं और उससे ऊंचा कट ऑफ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो पढ़ने वाला परीक्षार्थी था उसको सेल्फ डाउट हुआ है। हम लोग भी उस समय एग्जाम वगैरह दिया करते थे, हमको भी ये सेल्फ डाउट होता था कि क्या हम लोगों का ये जो मानसिक विकास है या मानसिक स्तर है, क्या वो अब नीचे की ओर जा रहा है? क्योंकि इस दौरान पे हमारे नंबर लगातार कम हुए, बढ़ने की बजाय कम हुए। 2017 तक सभी का एग्जाम निकलता था, लेकिन 2018 से 2023 तक बहुत ज्यादा गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। सीजीपीएससी 2021 जो है, इसकी भर्ती घोटाले की जिम्मा अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसको बोला जाता है, वो अब जांच करेगी इसकी। अब तक इसकी जांच पुलिस, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कर चुकी है। सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने इसे ईसीआईआर दर्ज किया है। सीबीआई की रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस प्रमाण मिले हैं। यह मामला अब छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक भर्तियों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। घोटाले की जांच में ईडी की एंट्री के बाद आर्थिक लेन देन की परतें खुलने लगी हैं। तो ऐसे बहुत से घोटाले जो है, बहुत बड़ा जो भर्ती घोटाला है राज्य में, वो भी सीजीपीएससी के लेवल पे, मतलब अधिकारी कर्मचारी के ग्रेड से ऊपर अधिकारियों की जो भर्ती हुई है, वहां पे बहुत घोटाला हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे उजागर किया जा रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंक न्याय में क्या है? हम लोगों ने कल पुलिसिंग में रैंक देखी थी, आज न्याय की भी बात कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8वां स्थान है न्याय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्याय में 8वां स्थान है। बाकी पूरी रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है तो ये है कि 2022 में 9वें स्थान पे था पुलिस में, जबकि इस बार 4थे स्थान पे है। जुडिशरी में 6वें स्थान पे था, अभी 8वें स्थान पर है। जेल में 2022 और 2025 में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, 13वें स्थान पर है। विधिक सहायता में 11वें में थे, अब 7वें में आ गए हैं। मानव संसाधन में 9वें में थे, अब 12वें में आ गए हैं। तो इस तरीके से स्कोर कार्ड हमारा दिखाई देता है। कुछ क्षेत्र में हम अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो कहीं गिरावट भी देखने को मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सीजी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मंथली और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं। इसके साथ अगर किसी एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स अपन बनाएंगे, या किसी एग्जाम स्पेसिफिक कोई विशेष कोर्स अपन बनाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो वो आपको सीजी करंट अफेयर्स चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ये हमारा एक अल्टरनेट चैनल है। बादलखोल अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज बादलखोल सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये चैनल में ही आपको एक बात और बता दूं
जो संडे को जो हमारा वीडियो आएगा वो वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स का होगा, तो वो आपको इस चैनल में मिला करेगा। ठीक है, संडे को हो सकता है हमारे चैनल में कोई वीडियो ना आए, जो मेन चैनल है सिविल लक्ष्य अकेडमी का, तो आपको वीडियो कहाँ मिलेगा उस समय, सीजी करंट अफेयर्स चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो बादलखोल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये जसपुर में स्थित है। अभी ये न्यूज में क्यों है बादलखोल अभयारण्य? बादलखोल अभयारण्य में कई जगह पे आग लगने के संकेत मिले हैं। ठीक है, 36 जगहों पर आग लग चुकी है बादलखोल अभयारण्य में, और आप भागते फिर रहे हैं यहाँ के वन्यजीव यहाँ से निकल के भाग रहे हैं। 20 बीट में 8 फायर ब्लोअर हैं, स्टाफ की भी कमी है, तो बहुत ज्यादा यानी अनियमितता का वातावरण दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसी एकेडमी ने अपना प्रचार भी डाल दिया है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, और आगे देखते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। वेन इज पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड, तो हम सभी जानते हैं कि ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। आज पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को मनाया गया। मुख्यमंत्री ने रायपुर से अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। उद्देश्य ग्राम पंचायतों में नगद भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि ग्रामीणों को बैंक शाखाओं तक न जाना पड़े। बुजुर्ग पेंशनधारी महतारी वंदन योजना के लाभार्थी जो हैं माताएं बहनें हैं, अन्नदाता किसानों को पीएम किसान निधि समेत डीबीटी से प्राप्त राशि आहरण की सुविधा अब गांव में ही मिलने लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक पहल है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा कह सकते हैं इंस्टाग्राम का चैनल है, इसको आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं, भारत ने किस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच जल विभाजन से है? इतना ज्यादा बता देने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका सही जवाब है सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, सिंधु नदी जल समझौते को हम लोगों ने अब क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया। देखिए, रद्द नहीं किया है, ये याद रखिएगा, स्थगित किया गया है। ठीक है, रोका गया है, इसको खारिज नहीं किया गया है, रोका गया है। भारत सरकार वैसे भी इसमें संशोधन चाहती थी। अब आतंकवादी हमले, जिसको पूरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार बैक कर रही है आतंकवादियों को, और इनके अभी अभी जो रक्षा मंत्री हैं वो ऑन मीडिया, अमेरिकन मीडिया के सामने उन्होंने यानी कबूल किया है कि पहले हम अमेरिका के लिए ये जो आतंकवाद है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनको फंडिंग करते थे। और हम लोग हर कोई जानता है, ओपनली या नॉन ओपन तरीके से हर कोई व्यक्ति जानता है, भारत में तो हर किसी को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, दाऊद इब्राहिम कहाँ छुपा है, लश्कर तैयबा के जो मेन आतंकवादी हैं वो कहाँ छुपे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेरर को ऑर्गेनाइज करता है, संरक्षण देता है, सब कुछ करता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, बहुत मतलबी होती है ये दुनिया, बहुत सेल्फिश होती है। जियोपॉलिटिकल अगर इंटरेस्ट आप देखेंगे, जो लड़ाई देखेंगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारे आप जैसे जो लोग हैं निहत्ते, है ना, जो किसी टूर में जाते हैं और हम लोगों को बस निशाना बना लिया जाता है। ठीक है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जियो पॉलिटिक्स। वर्ल्ड लेवल पे जो पॉलिटिक्स खेले जाती है उसके लिए हम मात्र प्यादा है। हम लोग ऑलरेडी एट वॉर पोजीशन पे रहते हैं, हमको पता नहीं रहता है, हम आराम से अपनी जीवन जीते रहते हैं, और जब कोई घटना घट जाती है तब हमको समझ में आता है कि अरे ऐसा हो गया, सिविलियंस के साथ ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम एनी टाइम रिस्क पे। ठीक है, अगर हम उस इंपॉर्टेंट लोकेशन पे होते, है ना, जिस वक्त वहां आतंकवादी हमला हुआ और वो अपने घर में बैठे होते, तो आज वो हमारी न्यूज देख रहे होते। ठीक है, बस अंतर समय, काल और चक्र का है। अगर हम उस चक्र में फंसते तो हम निपट जाते, वो उस चक्र में फंसे हैं तो वो निपट गए। ठीक है, तो बहुत गंभीर विषय है। किसी भी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति की जान भी जाती है तो वहां उस व्यक्ति की जगह पे अपने आप को या अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने प्रियजन को रख के देखना पड़ता है कि मामला कितना गंभीर है। किसी एक व्यक्ति के जाने से पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। 9 दंपत्ति में से उसके हस्बैंड को मार देना, मतलब विवाहित जोड़ा तो खंड हुआ, उस महिला की भी लाइफ खत्म हो गई, उस पुरुष के परिवार खत्म हो गया जो उसके ऊपर डिपेंड। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सामने वाला भी वर्दी पहन के आ रहा है, वो भी आर्मी की वर्दी पहन के आ रहा है, तो आतंकवादी को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, भारत की जितनी भी नेशनल एजेंसियां हैं उनकी विफलता तो यहाँ पे साफ साफ दिखती है कि सुरक्षा तंत्र की विफलता। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सुरक्षा तंत्र की विफलता स्पष्ट लिखा हुआ है
कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया कि ऐसी कोई चीज हो सकती। हमारे एनालिस्ट कहाँ थे, एनएसए कहाँ था, एनआईए कहाँ था, आईबी रॉ, ये सब क्या कर रहे थे? ठीक है, क्योंकि विश्व की भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ऐसी जियोपॉलिटिक्स जो कहते हैं निम्न स्तर की, ये खेला जा सकता है। चीन आसानी से ये करता है। चीन के लिए जो नागरिकों की जान है बहुत वैल्यू नहीं रखती है, वो अपने देश में भी अपने नागरिकों को मारते रहता है। बाहर के देश में भी अगर नागरिक मर जाते हैं तो उसको वो कंडेम्ड भी नहीं करता है। वही एक देश है जो आप कह सकते हैं जितने भी आतंकवादी हैं उनके लिए वीटो करता था वो देश, चीन। तो पाकिस्तान जो गोली चला रहा है वो खुद नहीं चला रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को गोली दी जा रही है कि बेटा चलाओ, इसलिए एलओसी में फायरिंग वो पहले से स्टार्ट कर दिया है। शिमला समझौता को रद्द कर दिया है, हमसे लड़ने के लिए आतुर। पाकिस्तान लड़ो लड़ो कर रहा है, मतलब यही पाकिस्तान जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी तो ये पीछे हट रहा था, लड़ाई ना हो जाए सोच रहा था। अब यही पाकिस्तान है जो लड़ने के लिए पूरी तरीके से आतुर है। तो ऐसा कैसे, किसका सपोर्ट है इसमें, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल चीन का इसमें सपोर्ट पाकिस्तान को साफ साफ दिखता है। भारत ने किस सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर के बारे में हम सभी जानते हैं, ये बाघा बॉर्डर है, आप लोग देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट वगैरह बहुत सारे जो चीजें हैं वो होता है यहाँ पे, ठीक है। यही जो बाघा बॉर्डर है, यहाँ से व्यापारिक रूट भी निकलता है, ठीक है। अब इसको सॉरी, अभी अब इसे बंद कर दिया गया है, तो इसको याद रखना है। हाल ही में विजडन के प्रमुख क्रिकेटर 2024 में कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। जसप्रीत बुमराह एक शानदार बॉलर हैं, सबसे घातक बॉलर इनको कहा जा सकता है, तो इनको चुना गया है। वही स्मृति मंदाना धुएंधार बल्लेबाज हैं, वुमेन क्रिकेट की जान है भारतीय टीम की। बहुत से और भी खिलाड़ी हैं, उनका भी योगदान है, लेकिन स्मृति मंदाना जैसे कि विराट कोहली भारतीय टीम में है, वैसे ही अगर महिला टीम में देखा जाए तो स्मृति मंदाना का नाम आता है। यहाँ आप इनको देख सकते हैं, ये विराट जो कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह हैं और ये स्मृति मंदाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 500 लाइक का टारगेट है आप लोगों के लिए जिसको अचीव करना है। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को विश्व टेबल टेनिस दिवस मनाया गया, तो इसको याद रखना है। और ये आइवर मोंटेगू का जन्मदिन है जो ITTF के मूल अध्यक्ष थे, ठीक है, इनको याद रखना है। आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, पायल कपाड़िया को किस देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिलेगा? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फ्रांस? तो इसका सही जवाब देने का कष्ट करें। अब देखते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। लक्षणदेही का मेला कहाँ लगता है? बस्तर में लगता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पुलिसिंग में रैंकिंग क्या थी? तो चौथी थी। रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? 2026 तक। छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर के अध्यक्ष प्रबंध संचालक कौन बने हैं? पवन देव। कश्मीर के किस स्थान में हाल ही में आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए? पहलगाम। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश माहेश्वरी। स्पेडेक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों को हाल ही में अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो ऑप्शन सी, चेजर और टारगेट, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल। अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान देश कौन सा था? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये अभ्यास हाल ही में 21 अप्रैल से 8 मई तक संचालित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है बहुत से बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, ठीक है। इसमें बहुत से देशों ने पार्ट लिया है, तो इसको याद रखना है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।